ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, एक नई सुबह और एक नई शुरुआत अपने बाबा के साथ। तो चलिए मिलकर आज के इस नए दिन को शुरू करते हैं, आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। प्रार्थना भी करती हूँ कि सदा 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 स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर। सबसे पहले श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन की शुरुआत करने के लिए अपने साईनाथ से आज्ञा अनुमति ले लेते हैं। और इनके प्यारे से मुख का दीदार कर लेने मात्र से तो ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खुद से ही बेहतर हो गया है। इतना प्यारा मुखड़ा है मेरे साईं का कि मात्र अगर एक बार भी जी भर के देख लो ना तो बस फिर सब जगह साईं साईं दिखाई देने लग जाता है। और ये बात सच है कि यदि आप बाबा से बात करते हो, दिल से कुछ कहते हो, तो वो बात मेरा ईश्वर, मेरा साईं ज़रूर सुनता है। ज़रूर सुनते हैं बाबा। बाबा को जी एक बार गौर से निहार के देखिए तो सही। देखिए कितना सुंदर मुखड़ा है। कुछ कहता है ये चेहरा हमसे, कुछ समझाता है हम सबको। जो समझ गया उसकी लाइफ बेहतर अभी से हो गई है और हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बाबा हमें एक अच्छे मार्ग पर लेकर जा रहे हैं और हम उस मार्ग को अपना कर अपने जीवन में अच्छा कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा ना हो तब तक हम उनकी ओर नहीं आगे बढ़ सकते। कुछ अच्छे कार्यों में हमारा योगदान तब तक नहीं होता जब तक हमारे कुछ पुण्य कर्म नहीं होते। और जब हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो समझिए उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम पर है, तभी ये सब कुछ हो पा रहा है। तो बस अपने मालिक, अपने साईनाथ से हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु ऐसे ही सदा हमें नेकी की रास्ते पर लगाए रखना। ऐसे ही सदा हमें किसी भले कार्य में हमेशा आगे हम बढ़ चढ़ कर योगदान करते रहें। जब कहीं सेवा का मौका आए तो हम सबसे आगे रहें। जब कहीं किसी को हमारी ज़रूरत हो हम सबसे आगे रहें। कभी हमारा मन विचलित ना हो कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। आपका आशीर्वाद रहे और हमारे मन में ये भाव रहे कि जो करेंगे बाबा के आशीर्वाद से करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। इसीलिए प्रभु हर पग पग पर आप हमारे साथ रहना। कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हे साईनाथ, हमारी तो सुबह भी आपसे, हमारी दोपहर भी आपसे, हमारी शाम भी आपसे, हमारी रात भी आपसे। सुबह उठते हैं तो आपका दीदार करते हैं और अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। दोपहर होती है, भोजन लेते हैं तो आपको याद करते हैं, प्रभु आइए, मैं खा रहा हूँ, आप भी खाइए। शाम होती है, अपने दिन भर के जो कार्य निपटा कर आपके पास बैठने की इच्छा रखते हैं कि मुझे मेरे बाबा को बताना है कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, आज मैंने क्या क्या किया, मुझे जाकर घर अपने बाबा को बताना है। और बताते हैं तो मन हल्का हो जाता है, सारी चिंता खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा भार उतर गया हो अपने साईं को बता करके। और रात होती है तो अगले दिन सुबह की शुरुआत आपसे करने के लिए प्रार्थना करके सो जाते हैं कि प्रभु अब सपनों में आइएगा, अब वहाँ मिलेंगे आपसे। तो ये ऐसा भाव हमें आपने ही दिया है। बस ऐसे ही प्रभु सदैव अपने चरणों से लगाए रखिएगा। मेरी ज़ुबान पे हमेशा आपका नाम चलता रहे। कहीं भी रहूं, कैसी भी परिस्थिति में रहूं, बस तेरा बन के रहूं। बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी चाहे कोई भी बात हो, उस हर जगह आपका होना मुझे हिम्मत देता है, शक्ति देता है। मैं जब कहीं डगमगाने लग जाती हूँ ना, तो कहीं से एक आवाज़ आती है कि चिंता नहीं करना, साईं तेरे साथ है। बस फिर क्या, फिर वो डगमगाहट हट जाती है। फिर लगता है नहीं, बाबा तो है, मैं क्यों घबराऊं, मैं चिंता क्यों करूं, जब मेरी चिंता स्वयं साईनाथ कर रहे हैं। तो
तो बस जिसकी फ़िक्र मालिक को हो जाती है ना, फिर उसे अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं बस अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे देवा, जो इस परिवार में तकलीफ़ में हैं, जो चिंता में है, परेशानी में है, चाहे कोई भी फ़िक्र, कोई भी चिंता जिनको भी है, उनकी हर एक चिंता का समाधान मेरे साईं के पास है। और मैं इस परिवार के हर एक सदस्य को कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपको कोई भी चिंता है ना, आप सब कुछ छोड़ के एक बार उनके पास बैठिए। माला है तो माला ले लीजिए, साईं 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 जपते रहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी ज़्यादा बार आप जपोगे ना, ये जो चिंता सता रही थी ना, ये भूल जाएगी आपको। उसका सब काम आपको लगेगा कि अरे बहुत इजी हो गया है। सच में फील की हुई बात बता रही हूँ आपको, करके देखिएगा। लेकिन मेरे कहने से कीजिएगा वो बात अलग है, लेकिन भाव से कीजिएगा, ठीक है ना। आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, पक्का। आप कोशिश कीजिए, सहायता करने के लिए देवा बैठे हैं। आप बढ़कर तो देखिए, वो पकड़ने के लिए खड़ा है। कहते हैं ना, 1 कदम बढ़ाओ तो सही, वो 10 कदम बढ़ा देगा आपकी तरफ। तुम 1 कदम आगे बढ़ो, वो खड़ा है आपको संभाल लेने के लिए। इसीलिए मेरी बातों पर अगर विश्वास ना हो ना, तो खुद से करके देख लो, फिर आप मेरे को बोलोगे हाँ सही बताया था उन्होंने। हाँ, तो आप खुद से करके देखना और फिर मेरे को बोलना। बाबा का नाम ले लो, लेते जाओ, बस आपकी चिंता चली जाएगी दूर, आपको सुकून का अनुभव होगा। तो जिस नाम में इतनी शक्ति है, उस नाम को पकड़ लेना है और आगे चलना है बस। क्योंकि देखिए, परेशानियाँ आजकल सब जीवन में है। ऐसा कोई जीवन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें चिंतित ना कर दे। कई बार तो खुशी की बातें भी चिंता में डाल देते हैं, अरे बाप रे अब क्या होगा। तो इंसान है, चिंता से घिरा रहता है। इसीलिए इन सब से बचने के लिए सिर्फ ऊपर वाले का नाम है, जो लेकर आप बच सकते हो, जो लेकर आप सुकून का अनुभव कर सकते हो। वरना इधर किधर भी सुकून नहीं मिलने वाला है, और कहीं नहीं है सुकून। जितनी जल्दी हम लोग समझ लेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा होगा, है ना। तो बस अपने सारे काम कीजिए, रूटीन में रहिए और अपने ईश्वर को याद करते रहिए। बाकी कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। बाकी तो आप अपने अनुसार जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। अब आइए उन लोगों को विश करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। कल एक कमेंट पढ़ा था मैंने हेमंत कुमार मिश्रा अंकल जी का, जिन्होंने कहा कि मैं काफ़ी समय से जन्मदिन के नाम भेज रहा हूँ, वो नहीं आ पा रहे। तो अंकल जी, होता पता क्या है, कुछ लोग नाम प्रेयर सुनकर भेज देते हैं, कुछ लोग 1 दिन बाद भेजते हैं। तो जब आप 1 दिन बाद भेजते हो, तो जैसे कि आज की प्रार्थना है, तो आप आज की प्रार्थना में ही नाम लिखेंगे तो ही वो आ पाते हैं। नेक्स्ट डे वो और कमेंट्स हो जाते हैं तो वो नाम भी आते हैं। तो यदि आप कमेंट में करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नाम, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा। कोई वजह नहीं है, इसकी कोई कारण नहीं होता। एक सिर्फ हम बाबा की इच्छा से चलते हैं। यदि देखा जाएगा तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और प्रभु ने देखो आज दिखाई दिया ना, तो हम किसी इंसान से कहने के बजाय भगवान से कहेंगे ना, तो वो हमारे काम को कुछ अच्छे ढंग से करते हैं। इसीलिए मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि देवा सबका ही नाम आए। लेकिन क्या है ना कि मैं इंसान ही तो हूँ, गलती तो अंकल जी मुझसे भी हो सकती है ना। तो मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। और मैं बस बाबा से कहती हूँ, प्रभु कोई नाम रहना नहीं चाहिए, सभी के नाम की अर्ज़ी आपके श्री चरणों में लगनी चाहिए। लेकिन अभी जैसी बाबा की इच्छा, ठीक है, हम बाबा की इच्छा अनुसार चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अब विश करते हैं। अंकल जी के पहले बेटे का बर्थडे था 15 मई को, जिनका नाम है संबित। साईं जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका जीवन खुशहाल रहे, आपकी कृपा से इनके जीवन का हर कार्य बहुत सुखद, बहुत अच्छे ढंग से हो। जो ये चाहते हैं इनकी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो, और आपकी कृपा से इनकी लाइफ में सफलता इनको ज़रूर मिले। और इनके दूसरे बेटे का बर्थडे था
25 अप्रैल को, जिनका नाम मनोज है। तो साईं जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा इनके बेटों को खूब लाइफ में खुशियाँ मिले, जो चाहते हैं वो हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, सफलता मिले, हर कार्य में साईं जी का साथ हो, आशीर्वाद हो। मेरी बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना है। ठीक है अंकल जी। जय साईं राम। सो आज सुमन सुंदर शेट्टी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सुमन सुंदर शेट्टी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आज के शुभ दिन की। मालिक आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा के आशीर्वाद से आपका दिन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो सारी इच्छा मनोकामनाएं मेरे साईं आपकी पूरी करे। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आज रिंकी जी का बर्थडे है। रिंकी जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। मेरे साईं की कृपा से आप सदा खुश मुस्कुराते रहो। जो भी इच्छा मनोकामना है बाबा आपकी ज़रूर पूरी करें। साईं कृपा से आपका जीवन हर एक नए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और आज कियान का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे कियान। बाबा ज्ञान को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं चरणों में हम प्रार्थना करते प्रभु इनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। आए दिन खुशियों का जीवन में आगमन होता रहे। आपकी कृपा से हर एक विश पूरी हो, मेरी आपसे प्रार्थना है देवा। और आज सक्षम का बर्थडे है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं सक्षम के लिए, साईं जी दया करें, खूब लाइफ में खुशियाँ हों, हर इच्छा पूरी हो, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बाबा की कृपा से लाइफ का हर एक कार्य बन जाए। जो भी इच्छा मनोकामना से कार्य किया जाता है वो हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है देवा रहम नज़र करना। और हमारे रंजना खैरे आंटी जी का एक कमेंट था, उनके पैर में बहुत दर्द है। हम प्रार्थना करते हैं आंटी जी के पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए, आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हे देवा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। और मोनिका गुप्ता जी के भाई विकास अग्रवाल जी की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी सेहत बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। आप दया करें, कृपा करें मेरे साईं। और आतिश प्रसाद जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी कृपा जीवन में बनी रहे आपकी, ताकि ये अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर आपकी कृपा से इनका जीवन खुशहाल बन जाए। सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर खुशियाँ लाइफ में आए और स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाए। और आंटी जी हैं शशि श्रीवास्तव, आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी बाबा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, आंटी जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाए। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और वनीता जी की बड़ी बहन नमिता जी की हेल्थ अच्छी नहीं है। आप सब लोग प्रे करना कि साईनाथ नमिता जी को स्वस्थ कर दें, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र करना, उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और मधु पटेल आंटी जी का बेटा देवांश हॉस्पिटल में है। हम प्रार्थना करते हैं देवा बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। आपकी कृपा से उनके जीवन का हर दुख दर्द समाप्त होकर खुशियों का आगमन हो। मेरे बाबा से मेरी ये प्रार्थना है देवा। जो दुख दर्द तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ आप ही कम कर सकते हो साईं। दया करो प्रभु कि वो स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं और हर दुख तकलीफ़ से दूर रहें। दया करना मेरे साईं। तो आइए बाबा की लीला को सुन लेते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। जय साई अनु। मैं शिमला से अनीता सूद बोल रही हूँ। मुझे कई दिनों से दिल में था कि मैं भी अपनी कोई साईं लीला साईं दीदार चैनल पर बोलूं, पर कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। हिम्मत ही नहीं होती थी। आज मैं जब एक लीला सुन रही थी तो मुझे पता नहीं बाबा का ही एक हुक्म हुआ कि तुम भी मेरी लीला बोलो। अनुदी, मैं कोई 8-9 साल पहले चंडीगढ़ गई थी, पंजाब। तो वहाँ पर एक साईं मंदिर है, मुझे किसी ने बताया था। तो मैं अपनी मम्मी को लेकर उस मंदिर में गई। मैंने साईं के सभी मूर्तियों पर माथा टेका। वहाँ पर एक भंडारा चल रहा था उसी प्रांगण में। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी हम भी खा लेते हैं। तो जब मैं भंडारा खाने बैठी
तो मुझे जो भंडारा बाँट रहे थे, उन्होंने ना खाना और चावल, दाल बहुत ही ज़्यादा डाल दिए। मैं उनको बोला भी कि मुझे थोड़ा डालना, लेकिन उन्होंने बहुत ही डाल दिए। तो जितना मुझे खाना था, जितना मतलब मुझे भूख थी, जब मैंने उतना खा लिया, तो मैंने क्या किया, उस पत्तल को अपने हाथों में उठाया और इधर-उधर देखने लगी कि इसको कहाँ डालूँ? तो वहाँ पर जो साईं भक्त सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये कहीं इधर-उधर ना डाल दे, फेंक ना दे, तो कहते, "मैम इसको इधर-उधर ना फेंकना।" मैं कहा, "नहीं, नहीं, मैं नहीं फेंक रही हूँ, ये तो भंडारा है।" मन में सोचा, मैंने बोला नहीं। उतने में क्या हुआ, एक बाबा आए, उसी भंडारे में एक बाबा आए, तो दोनों हाथ फैला के मेरे को बोलते, "बेटी ये मुझे दे दो।" ऐसे करके कँप-कँपी सी आवाज़ में बोला। मैं उस वक़्त समझ ही नहीं पाई। ऐसा सोचा भी मैंने मन में कि ये इतना भंडारा लगा है, ये मुझसे क्यों माँग रहे हैं और मेरा जूठा क्यों माँग रहे हैं? और मैंने अपने हाथों से उनके हाथों पे रख दिया। मुझे बाद में समझ आया 2-4 मिनट के बाद कि ये तो साईं बाबा थे। मैंने देखा इधर-उधर, मतलब बड़ा गौर से भी नहीं देखा, ऐसे सोचा कि जो मुझसे माँग रहे थे, वो कहाँ गए? बड़ी देर के बाद मुझे बड़ा वो हुआ कि ये तो बाबा थे, कि बाबा ने ही मुझसे माँगा। मैंने अपनी मम्मी से कहा, तो मुझे बहुत आँखों में आँसू भी आए, माथा टेकते-टेकते मैं रो भी बहुत पड़ी। मैं भी बाबा की छोटी-सी भक्त हूँ, अनु दी, आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि क्या बताऊँ आपको, साईं बाबा का भरपूर आशीर्वाद है। मेरी यही दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी भर, जब आपकी शादी भी हो जाए ना, तब भी आप उस घर में जाकर भी साईं का गुणगान करते रहो। वो भी साईंमय हो जाए परिवार सारा। अनु दी, मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आपने ये शुरू किया है साईं दीदार चैनल, और इसमें लीला का गान करते हो, 11 वचन बोलते हो। आपके वचन सुन के मैं भी रोज़ बोलती हूँ। कई बार तो मैं कितनी बार बोलती हूँ, साईं बाबा एक क्षण में मेरी बहुत सुनते हैं। बस अनु दी इतना ही बोल पा रही हूँ, बाकी शब्द ही नहीं है। ओम साईं राम, जय जय साईं राम, जय जय साईं दीदार चैनल। साईं अनु, आपको शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आपको पता है, आप लोग जब लीला शेयर करते हो ना, तो साक्षात बाबा के दर्शन करवा देते हो। दर्शन आपको होते हैं और लीला के ज़रिए मुझे भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे इस पूरे परिवार को भी हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई भक्त लीला बताता है ना, तो वो बड़े भाव से बताते हैं, इसलिए कहते हो रिकॉर्डिंग शेयर किया करो। भाव से बताते हो ना, तो सुनने वाले को इतना आनंद आता है कि मैं क्या ही बताऊँ, है ना। सभी लोग को आता है ना आनंद। तो इन्होंने जो, अनीता जी आपने जो लीला बताई है ना, बहुत सुंदर। और एक बात कहूँ, आप मुझे नमन ना कीजिए, मैं नमन कहाँ अभी नहीं, आप बाबा को कीजिए। और मेरा तो कोई रोल नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करती, सब बाबा करते हैं। सब साईं की लीला है, बाबा की लीला से ही हम एक साथ जुड़े, ये परिवार है। और आप जैसे भक्तों को तो बाबा ने ही मेरी झोली में डाल दिया है कि मेरे कोई बहुत अच्छे पुण्य कर्म रहे होंगे जो आप लोग मेरे पास हो। मैं तो बस ये सोचती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ अपने साईं को देखकर। और आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। बस ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ, फील करती हूँ। तो बहुत 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 सुंदर आपने लीला शेयर करी है कि साईनाथ स्वयं आते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि जब भक्त भाव रखता है ना अपने साईं में, वो आता है कहीं ना कहीं से दिखाने के लिए, मैं तेरे साथ हूँ, कहीं उनका नाम दिख जाएगा, कहीं वो स्वयं दिखाई दे देते हैं, तो ये होता है।
लेकिन फील वही कर सकता है जो बाबा का बच्चा होगा। तो बहुत सुंदर अनीता जी आपने हमारे साथ लीला शेयर करी। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही वो आपको दर्शन देते रहें, ऐसे ही आपके जीवन में सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। जो भी चाहते हो आपकी सारे विशेष पूरी हो, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो आइए चल के मिलकर 11 वचन पढ़ लेते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो। ओम साई राम, जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों पर अपने जीवन को सौंपकर, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का ये नया दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर इस नए दिन के हर कार्य को करते हैं। बाबा का आशीर्वाद मिल गया, अब सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है जी, तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना है। और अपने हर काम को करने से पहले देवा को ज़रूर याद करना। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, घबराना नहीं, ऊदी लगा के निकलो, सारे काम सफल होंगे। ओके, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से नई सुबह के साथ। ओम साई राम, जय जय साई राम।